के 6 साल बाद इनका नोटिस आता है कि कोविड में जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की थी 1-2 साल जितने भी, वो आप वापस रशिया जा करके वापस वो कर करके वापस आओ। जैसे हमें एक्सेप्ट करिए, हम आपकी कंट्री के आपके ही बच्चे हैं। गरीबी के अंदर बच्चे बाहर भेजे पढ़ने के लिए, ताकि एक दिन मेरा बच्चा पढ़ के आएगा और मेरे घर को संभालेगा। वो अपने दुखों से ही नहीं उबर पा रहा कि वो अपने घर को क्या संभालेगा। राजस्थान से लेके बच्चे तमिलनाडु तक से बच्चे आज यहाँ पे आए। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, बाहर जाने से हम गुनाहगार नहीं हो गए। मतलब लाइसेंस नहीं तो आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन भी नहीं कर सकते। सर बेरोजगार हैं एक तरह से, 12वीं पास हुई, इनके हिसाब से तो मैं 12वीं पास ही हूँ, मेरी डिग्री को नहीं वैलिड करेंगे ये लोग। अब ये वापस जाके कौन से ईयर में बैठेंगे? मतलब आप 12वीं करने के बाद कोई आपसे बोलो कि छठी क्लास वापस रिपीट करके आना, तो पॉसिबल है क्या? जिस तरीके से कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती है, वैसे ही यहाँ पे हमको हमेशा हर साल कोई ना कोई नोटिस आता है जो कि हमेशा मेंटल प्रेशर लाता है। एनएमसी ने भी बोला स्टाइपेंड मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला स्टाइपेंड मिलेगा, बट अगेन जो स्टेट काउंसिल है दे आर नॉट गिविंग एनी स्टाइपेंड। एग्जाम निकालने के बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं कि तुम वापस जाओ अपने कंट्री में। फैमिली बोलती है बेटा तेरा पेपर कब पास होगा, बेटा तो कब डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनने के बाद भी ये मैं डॉक्टर नहीं मानते। नीट के तहत जिन्होंने यहाँ से एमबीबीएस किया है उनके साथ ये लागू हो रहा है? हाँ, उनके साथ नहीं हो रहा है ये लागू। 1 करोड़ रुपए पे करके यहाँ से मेडिकल कर ले रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जो पैंडेमिक के टाइम में जो कंपनसेशन रूल जो सिर्फ एफएमजी बच्चों को टारगेट करके किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। क्यों? डॉक्टर पेशेंट को बचाने लायक स्थिति में नॉलेज स्किल्स नहीं है उसके पास, उसको आप ग्रोन अप कर रहे हो, और जो अपने आप को प्रूव करके आए इतने सालों के अंदर, उनको आप कहते हो जाओ गो बैक टू योर कंट्री। एंड मजदूर भी नहीं, मजदूर भी फिर भी है ना, वो मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड है, ये हम लोग को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के नेशनल मेडिकल कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर सैकड़ों वो छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो भारत से बाहर जाकर इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है, और इस वक्त ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। 30-35 लाख रुपए लगाकर इन्होंने पढ़ाई करी है और अब ये प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं ये नहीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशा है, मैं झारखंड से आई हूँ यहाँ पे। आप झारखंड से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग एफएमजीज हैं। हम लोग 6 साल तक पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हमने कोविड देखा है, हम लोग कोविड में परेशान हुए, हमने वॉर देखा है, हमने सब कुछ करा, हमने सारी मेहनत करी, हम वापस आए। हमने इनका आसमान से भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम क्लियर किया। एफएमजी जो इन्होंने पता नहीं कि वो इतना हार्ड कर रखा है, वो भी हमने क्लियर किया। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। जी हाँ, हमने वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया। अब इनका नोटिस आता है, कोविड के 6 साल बाद इनका नोटिस आता है कि कोविड में जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की थी 1-2 साल जितने भी, वो आप वापस रशिया जा करके वापस वो कर करके वापस आओ। जैसे रशिया हमारा खुद का कंट्री है, हमने खरीद रखा है रशिया को, तो और हम इंडिया अपनी कंट्री को सर्व करने आए। हम इंडिया इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें रशिया भगा दिया कि आप जाओ, हो गया आपका। वो हमें रोक रहे थे, हम खुद आए क्योंकि हमें कंट्री को सर्व करना है। हम यहाँ के लिए डॉक्टर बने, रशिया के लिए नहीं बने। और जब हम इंडिया आते हैं तो हमारे साथ ऐसे अनाथों की तरह ट्रीट किया जाता है कि नहीं आप हमें अपना मानते नहीं है ये लोग, ठीक है। एफएमजी इसको ये लोग अपना नहीं मानते, इनके लिए आईएमजी अपना है। हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रूल ले आएंगे। और अब हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा कंपनसेशन लेटर एक्सेप्ट कर ले, और हमें 1 साल का जो नॉर्मल इंटर्नशिप होता है हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। और हमें एक्सेप्ट करिए, हम आपकी कंट्री के आपके ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं हम फॉरेन गए तो हम फॉरेन स्टूडेंट हो गए, फॉरेन के रहने वाले हैं। तो हम एनएमसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन जो भी है सब एनएमसी है, प्लीज़ हमें भी अपना मान लीजिए और हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कोविड से बाद के जो कोर्सेज थे उस दौरान आप लोगों ने इंटर्नशिप ऑनलाइन करी, अब एनएमसी कह रहा है कि आप जाकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो। जी, कोविड के टाइम हमें इंडिया लाया गया वंदे भारत मिशन के थ्रू। हम इंडिया आए थे, हमने यहाँ पे क्वारंटाइन भी हुए हम लोग 14 डेज़ के लिए, और उस समय कोई नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया था। क्वारंटाइन? जी, सभी क्वारंटाइन था। अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम अपनी मर्जी से इंडिया आ गए, हमें भी लॉस हुआ है। हम वापस जाके कंपनसेट भी करके आए, हमने क्लासेस की, हमने सारा जितना कोर्सेस छूटा था सब वापस से हमने किया, हमने कंपनसेशन लेटर लिया। अब इनका कहना है कि नहीं आप वापस से जाके फिजिकली फिर से 2 साल वहाँ रह के आओ। ये पॉसिबल है क्या? रशिया से किया? जी हाँ, फीस लगी थी इससे? हमारा 35 to 40 lakhs लगा है अप्रॉक्स। और वॉर के टाइम में हमारा सब कुछ डबल हो गया था, ट्रैवल चार्जेस, हमारा खाने पीने का सब डबल हो गया था। हमने वो सब सफ़र कराया अकेले। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर पारस है। पारस, आप कहाँ से हो? हाँ,
हाँ, इनके बात कर रहे हैं, सबका करें। हाँ। मैं चाइना से मैंने ग्रेजुएशन करी। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये कि कोविड क्या सिर्फ बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए आया था क्या? सब लोग कोविड से उबर गए, पूरा देश उबर गया, सरकार ने सब कंपनसेट कर रही है। एक हमारा ही तबका ऐसा बच गया जो आज तक कंपनसेट ही नहीं कर पा रहा। आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले 4 सालों से यहाँ शायद हर 6 महीने में एक नया ऑफिशियल चेंज होता है। जब जब वो ऑफिशियल चेंज होता है, एक नया सर्कुलर आता है और वो सर्कुलर सिर्फ बाहर जाने वाले बच्चों के खिलाफ ही होता है। तो क्या ये साजिश है? क्या ये साजिश है कि वो एक बदली हुई कुर्सी का आदमी एक लेटर ऐसा निकालता है जिससे देश भर के कोने कोने से बच्चे सफ़र करते हैं, और एक बच्चा सफ़र नहीं करता, उसके पीछे उसका पूरा ख़ानदान जो उम्मीद लगा के बैठा था, जिन्होंने अपने ज़मीनें गिरवी रख के गरीबी के अंदर बच्चे बाहर भेजे पढ़ने के लिए ताकि एक दिन मेरा बच्चा पढ़ के आएगा और मेरे घर को संभालेगा, वो अपने दुखों से ही नहीं उबर पा रहा कि वो अपने घर को क्या संभालेगा। ये हमारा है कि आज हमारा जो लेटर है, रिप्रेजेंटेशन है, सुबह से 3 घंटे से बच्चों ने रोजे रखे हैं। राजस्थान से लेके बच्चे तमिलनाडु तक से बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हो। वो बच्चे भूखे यहाँ अपने पैसे खर्च करके आए हैं, इतनी एरोगेंस है अंदर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कि वो 4 घंटे बाद अब मिलने के लिए राजी हुए हैं, 4 घंटे बाद। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो। बाहर जाने से हम गुनाहगार नहीं होंगे, हम भी अपने ही देश के हैं। और सारे ये भारत लविंग पर्सन सारे के सारे भारत माता की, भारत माता की। भाई जो पहले रूल लागू हो रखा था कि आपको पेपर निकालना है, पेपर निकालो, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, वो चीज़ हम करते फॉलो। अब ये डेली नए सुबह उठते हैं, नया रूल ला देते हैं कि भाई आपको 2 साल नहीं है 3 साल की करनी है। ये तो गलत चीज़ है ना। क्या नाम है आपका? सर मैं आशुतोष शर्मा राजस्थान से आया हूँ। सर इन्होंने जो नियम निकाले वो आज के समय में लागू हो तो वो हमें समझ में आता है कि वो किस तरह से लागू कर रहे हैं। डेट में लागू बैक डेट में जो लोग जा करके लागू कर रहे हैं उन चीज़ों को। और उस समय जब हम यहाँ पर कोविड में थे, हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी और जब वहाँ वापस गए तो इनके अनुसार जो RTI हमने लगाई थी उसमें जो रिप्लाई आया उसमें ये कहा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स दे शुड कंपनसेट। मेरे पास उसकी RTI का रिप्लाई भी पड़ा है और उस RTI में ये लिखा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ओनली। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने कंपनसेट भी किया, वहाँ से सर्टिफिकेट भी बनाया, मैंने वहाँ ड्यूरेशन भी दी। 1.5 महीने में मेरे 120 घंटे जो होते थे प्रैक्टिकल के वो मैंने कंपनसेट किया। क्योंकि किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि रोज़ के रोज़ प्रैक्टिकल हो रहे हो, रोज़ के रोज़ थ्योरी हो रही हो, रोज़ इंटर्नशिप वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये लोग ने हमारा 120 घंटे का सर्टिफिकेट बनाया, जो भी मतलब हर एक कॉलेज का अपना अपना वर्ष रहा होगा, बच्चों का मिस हुआ है, उनका सर्टिफिकेट भी बना, सभी का कंपनसेट भी हुआ। और जब कॉलेज ने जो है लिख के दे दिया कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ की गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनसेट कर लिया है और ये कंपनसेटेड माना जाता है और हम इसको डिग्री प्रदान करते हैं, जो कि इनकी RTI इनके रिप्लाई के अकॉर्डिंग सही था उस समय पर। और हम जब आ गए, हमने लाइसेंस पास किया, हमने अपनी इंटर्नशिप के लिए चले गए। हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को जो इन्होंने निर्देश दिए उस हिसाब से हमने प्रोविजनल लाइसेंस ले लिया। प्रोविजनल लाइसेंस लेके इंटर्नशिप भी हो गई हमारी। सब इनके नियम कायदों के हिसाब से हमारा लाइसेंस होना चाहिए था। पर ये लोग अब जा करके क्या पता कौन सी भांग खाते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता। मतलब अब लाइसेंस नहीं तो आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन भी नहीं कर सकते। सर बेरोजगार हैं एक तरह से, 12वीं पास हुई, इनके हिसाब से तो मैं 12वीं पास हूँ, मेरी डिग्री को नहीं वैलिड करेंगे ये लोग। इंटरनेशनल तो रूल रेगुलेशन होते होंगे ना, क्या आप किसी दूसरे देश से संबंध नहीं बना के रखते क्या? यहाँ का बच्चा बाहर जाता है तो उसको तो वैलिड मानते हैं, यहाँ का बच्चा अगर चाइना जाएगा तो उसको इज्जत से रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तू इस देश से आया तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या मेरे से वहाँ से इज्जत से पेश आए हैं सब। कितनी फीस लगी आपकी? सर मेरी वहाँ पर लगभग जो है 40 लाख लगी, जिसमें से मुझे हर साल मैंने स्कॉलरशिप अर्न करी तो मेरा वो अलग पर्सनल था, पर सभी की लगभग 30 से 40 लाख के अंदर सभी करके आ जाते हैं। आप कहाँ गए थे? मैं चाइना गया था। चाइना गए थे। हाँ। तो ये फीस क्या लोन लेकर आपने दी या घर वाले? सर मेरी कुछ फीस जो है लोन से थी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में है तो पर उन्होंने थोड़ा सा लोन भी लिया ताकि मैं जो है सब खुद का सपोर्ट मिल सके उस हिसाब से, तो लोन भी लिया, लोन चुकाया भी सही मैंने आने के बाद। लोन भी चुका दिया, लोन की किस्तें जारी हो गई? हाँ लोन चुकाना ही था वो तो चुका। लोन तो हमारा अभी भी चल रहा है। और सर एटलीस्ट ये चीज़ है कि मतलब आप भेज रहे हो किसी को भी आप भेज रहे हो तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बताओ ना। अब आप कोविड खत्म हो गया, 5 साल बाद आप बोल रहे हो कि 6 मार्च को भी बोल रहे हो कि भाई जो आपने जो ऑनलाइन क्लासेस किए हैं उनका फिजिकल कंपनसेट करो। अब फिजिकल कंपनसेट के लिए हम मतलब दोबारा उस वहाँ पे जाएंगे, हमारी पूरी MBBS हो गई है कंप्लीट। रहने का वहाँ पर व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी डिग्री हो गई है, स्टूडेंट नहीं माना गया, हम एलुमनाई है वहाँ से। 4th ईयर 5th ईयर, अब ये वापस जाके कौन से ईयर में बैठेंगे? मतलब आप 12वीं करने के बाद कोई आपसे बोलो कि 6ठी क्लास वापस रिपीट करके आना, तो पॉसिबल है क्या? उन्होंने बोला कि भाई FMG जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालते हैं ये कि ये हमारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर विदेश में, तो आप इनमें जा सकते हो। ऐसे नहीं है कि हम कोई इलीगल तरीके से हम गए बाहर से,
पर इन्हीं की परमिशन लेके हम बाहर गए, पढ़ने गए, लेकिन इनका जोर क्या है, इन्हीं पे चलता है अपने पे। किसी भी टीचर का, किसी भी फैकल्टी का आप लेवल देखोगे ना, पूछोगे उससे, तो FMG एग्जाम का नीट PG के बराबर का लेवल है उसका। सर्जरी और OBGY जब आई थी तो नीट PG वालों की हिल गई थी कि पेपर कैसा आया है भाई, हमसे तो सोल्व ही नहीं हुआ, तुम कैसे करके आए हो इस पेपर को। इसमें तमाम लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी होंगी और उसके मेरा बाद दोस्त है चूरू और में, अब वो उसने बीच में कराया फंसे है हुए हैं। हम मेरा सब दोस्त education loan पे है हैं। मेरा दोस्त है चूरू में, जिसके मतलब परिवार वाले हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये क्या नियम आया, क्योंकि वो बताने की स्थिति में नहीं है अपने परिवार वालों को। वो 2000 रुपये का रूम बाहर लेकर के आज तैयारी कर रहा है कि भाई नीट मेरा लाइसेंस आ जाएगा तो मैं नीट PG में निकल जाऊँ, एक तो मेरा घर सुधर जाएगा। वो यहाँ आने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि कहाँ से आया, पैसा नहीं है भाई उसके पास, कहाँ से लगाएगा। अगर जोड़ चलता है तो आप उसको नेक्स्ट को अप्लाई करके बताओ ना, हमको तो कोई डर नहीं है, हम तो ऑलरेडी FMG देते हैं, MBBS कंप्लीट हो। मेरा नाम कृष्णा उपाध्याय है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले धन्यवाद सारे लीडर्स को और जितने भी हमारे डॉक्टर्स आए पूरे पैन इंडिया से। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2002 के अंदर उन्होंने नियम निकाला था, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होगा उनको स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम पास करना होगा, उसी से ये प्रूफ होगा कि वो लोग भी ऑफिशियली इंडिया के अंदर डॉक्टर हैं। हम लोगों ने हर एक उस पेपर को पास किया, सब बच्चों ने जो भी यहाँ पे खड़े हैं वो सब FMG का एग्ज़ाम पास करके जितने भी अटेम्प्ट लगे उन्होंने उस समय जो मेंटल प्रेशर झेला उससे उभर के वो लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन फिर हर साल जिस तरीके से कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती है, वैसे ही यहाँ पे हमको हमेशा हर साल कोई ना कोई नोटिस आता है जो कि हमेशा मेंटल प्रेशर लाता है। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग विदेश रह के आए तो मेंटल प्रेशर हम झेल सकते हैं, लेकिन उस माता पिता का क्या, उस परिवार का क्या जो कि हमको इतनी नीचाइयों से उन्होंने उठा के हमको डॉक्टर बनाया है। हम उस देश में रहते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि भगवान का दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है। ये ऐसे डॉक्टर है जिनको डॉक्टर नहीं बुलाया जा रहा है, हम ऑफिशियल डॉक्टर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट FMG एंड IMGs, पर आप ये देखिए ना, देयर इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन। -40 नंबर पे आप लोग उनको नीट PG के अंदर बेस्ट से बेस्ट रेसिडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम यहाँ 150 मार्क्स ला के एग्जाम पास करके अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड आर दे एक्सेप्टेबल फॉर द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी? आप जिस देश के अंदर डॉक्टर पेशेंट को बचाने लायक स्थिति में नॉलेज स्किल्स नहीं है उसके पास, उसको आप ग्रोन अप कर रहे हो और जो अपने आप को प्रूव करके आए इतने सालों के अंदर, उनको आप कहते हो जाओ गो बैक टू योर country and do your physical on site. How it is possible? This is a mental harassment they are doing, literally they are doing. बहुत बच्चे बात नहीं कर पाते हैं इसके ऊपर क्योंकि this is not easy to spoke about. बट मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेंटल हरासमेंट है। इफ़ यू कैन थिंक अबाउट, अगर डॉक्टर एक मेंटल स्टेट में नहीं है, अगर वो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, तो पेशेंट का कैसे स्वास्थ्य सही कर सकता है? इफ़ यू कांट एबल टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू कांट डिग्रेड अदर पीपल्स लाइफ। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। और लोगों से बात कर लेते हैं। और भी कहना चाहूँगा। हाँ बताएं, इधर आए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राहुल हूँ, मैं रशिया से MBBS किया हूँ और जब हमने कंपनसेशन वहाँ से करके आया तो कंपनसेशन में हमारे लेटर में ये लिखा हुआ था कि इफ़ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट्स हैव मिस्ड एनी क्लासरूम लेक्चर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस ड्यू टू एनी रीज़न, द स्टूडेंट हैव कंपनसेटेड देम इन एक्स्ट्रा आवर्स, अगेन आई मेंशन एक्स्ट्रा आवर्स इन ऑफलाइन मोड according to the guidelines of Ministry of Health, Russian Federation, which directs 100% attendance of student is compulsory during the whole curriculum. तो हम लोग ने जो भी यहाँ हमने क्लासेस मिस किया था, रशिया जाके हमने उसको कंपनसेट किया एक्स्ट्रा आवर्स में। एंड अगेन जब हमने इसको कांटेक्ट किया कि सर हमें दोबारा करना है जो हमने मिस किया है, तो उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी वहाँ से कंपनसेटेड कर चुके हो तो हम आपको कैसे वीज़ा दे सकते हैं। और यहाँ NMC हमें कह रही है कि आपको वहाँ जाके करना है। तो अल्टीमेटली ये नहीं बता रहे कि वीज़ा की व्यवस्था कैसे होगी, ये कराएंगे वीज़ा की व्यवस्था? ये क्यों कराएंगे, वो तो आपको डायरेक्ट कर दिया। अभी तो वॉर के कारण टिकटों का प्राइस जो है वो 5 गुना हो चुका है। तो 10,000 की टिकट थी 1 लाख की मिल रही है। और खतरा कितना है, जब उड़ के वहाँ जाएंगे बम पड़ जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? जाने की बात नहीं है, बात ये है कि MBBS पूरी हो गई, आपने जो एग्जाम लिया था एग्जाम हो गया हमारा। अब एग्जाम होने के बाद आपको नियम ध्यान आ रहे हैं, नए 6 मार्च को नियम ध्यान आ रहे हैं कोविड के। बात वहाँ जाने की नहीं है सर। हमें लाइसेंस तक अभी तक नहीं दे रही है। अटका दिया मेरा तो। घर वालों का क्या रिएक्शन है आप लोगों का? घर वालों का रिएक्शन यही है, वो ये सोचे थे कि बड़ा होकर घर पे अपना घर को संभालेगा, आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे बेहतर होंगी। बट अभी बहुत सारे बच्चों का देखिए लोन अभी तक पेंडिंग में है, लोन नहीं चुका पा रहे। इवन ये भी प्रॉमिस किया गया था कि हमें इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। NMC ने भी बोला स्टाइपेंड मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला स्टाइपेंड मिलेगा, बट अगेन जो स्टेट काउंसिल है दे आर नॉट गिविंग एनी स्टाइपेंड।
फ्री में काम कर रहे हैं, बच्चे फ्री में काम करने के लिए रेडी भी हैं कि चलो ठीक है हमें काम करने का मिल जाए, हमें डिग्री मिल जाए, हम बाद में उसको कंपनसेट कर लेंगे, बाद में हम पैसा उसको कहीं से भी भर देंगे, बट हमें वो भी नहीं किया जा रहा। अब तो हमें 2-3 साल कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। आगे आओ दोस्त। आप मैं एमपी से हूँ। तो अभी जो नया रूल आया है बहुत ही गलत रूल आया है। बिकॉज आप ये सोचो, इन्होंने 21 में ये रूल निकाला था कि जो लोग अपनी ड्यूरिंग MBBS कंप्लीट कर चुके हैं, कंपनसेट कर चुके हैं, उनको कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है और हम उनको 1 ईयर इंटर्नशिप देंगे। अभी ये 6 मार्च को ये रूल निकालते हैं कि 6 मार्च को ये रूल निकालते हैं कि अब आपको दोबारा कॉलेज जाना पड़ेगा और वहाँ जाके ये कंपनसेट करना पड़ेगा। अब ये बताओ आप, ये कैसे पॉसिबल है कि आप दोबारा कॉलेज जाओ और कंपनसेट करो? कॉलेज किस बेस पे वीज़ा देगा? बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, वो कैसे टिकट का प्राइस देंगे? और ये सब कहाँ से किया था? मैंने किर्गिस्तान से किया था। 2019 वेस्ट से हूँ मैं। 24 मैंने FMG पास किया, इंटर्नशिप कंप्लीट किया। अब 24 में आपका कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? फिर इंटर्नशिप किया हमने। 1 साल की फिर इंटर्नशिप? 1 साल की इंटर्नशिप की, जिसमें भी 1 साल की वो बोलते हैं, बट वो होती है वो 2 साल की है। बिकॉज वो इतना लॉन्ग कर देते हैं प्रोसेस। यहाँ से हमको पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो ये इंटर्नशिप का जुगाड़ आप करते हो या काउंसिल? स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग करती है वो। आप अपनी स्टेप पे जाते हो, स्टेट वहाँ पे आपको इंटर्नशिप अलॉट हो जाएगी। उसका पैसा नहीं मिलता है? उसका पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली जो कैपिटल है, यहाँ सब लोग बैठते हैं, PM तक बैठते हैं, बट यहीं जो डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं, डे नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, उनको ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो और हम ऐसे हैं कि कहीं से भी बताओ। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि हर इंटर्न को पे करना है, लेकिन पे नहीं करते। राजस्थान के अंदर बच्चों ने 12-12 महीने इंटर्नशिप की है, उससे भी ज़्यादा की है विदाउट स्टाइपेंड, और सेम वर्क उतना ही ड्यूरेशन पे वर्क करते हैं। आज कल ये एक वीक पहले की बात है, खगड़िया में, बिहार खगड़िया में, वहाँ पे कॉलेज में जो FMG इंटर्न है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका पूरा इंटर्नशिप भी कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। बोला कि अब फर्दर नोटिस तक तुम लोग मेडिकल कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते हो। डिबार्ड कर दिया उन लोगों को जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पैसे मांग रहे थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वर्षा है। नमस्कार सबको। हम ये बोलना चाहते हैं कि उनको भी पता है NMC को कि वो लोग क्या नोटिस बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अपने नोटिस में, क्या चीज़ है। हम एक के बाद एक नोटिस उनका माने जा रहे हैं, वो लोग एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना तो समझना चाहिए कि बच्चों पे क्या मेंटल ट्रॉमा गुजर रही है। क्योंकि हमने वहाँ पे 6 साल हम करके आए हैं अलग अलग कंट्री से। हम अलग अलग कंट्री में गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना देश छोड़ दिया। हम हैं तो यहीं के, हम हैं तो भारतीय ही ना। तो वापस आके हमें यहीं पे काम करना है, हमें यहीं सेटल होना है, हमें अपने घर वालों के साथ रहना है, इधर करना है हमें जॉब, यहाँ की जनता को सेवा करनी है। तो ये लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे रहना है? ये लोग चाहते हैं कि हम दोबारा जाएं। क्यों जाएं हम दोबारा, जब MBBS का कोर्स ही 5.5 ईयर्स का है? व्हेन दे नो इट एग्जैक्टली कि कितने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से कंट्री में हैं, देन व्हाई आर दे डूइंग दिस? मतलब अपने को इतना मेंटल ट्रॉमा ये लोग दे रहे हैं कि FMG भी निकालो, एंड FMG being a screening exam, it's not a screening exam for us. Like भैया, मतलब इतना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है कि हम निकाले तो निकाले कैसे? बच्चों के अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, उसके बावजूद, हम एग्ज़ाम निकालने के बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं कि तुम वापस जाओ अपने कंट्री में, फिर करके आओ। कोरोना के टाइम पे माँ बाप की कंडीशन कैसी थी, घर की कंडीशन कैसी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई बच्चा वहाँ पे था, कोई इंडिया आया। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे केम बैक टू इंडिया, राइट। एंड देन वहाँ पे भी जो लोग थे उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया पैसों को लेके, फाइनेंशियली, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। मतलब बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम डॉक्टर्स बने तो बने कैसे? हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगने के बावजूद भी हमें वो नहीं मिल रहा है। मतलब हमें वो रिस्पेक्ट तो छोड़ी, करने का मौका ही नहीं मिल रहा है हमें कि हम करें तो करें क्या। इंटर्नशिप करने के बाद, अब सब कुछ होने के बाद बोल रहे हैं वापस जाओ, तो कैसे? आप कहाँ गए थे? मैं फिलीपींस गई थी। फिलीपींस। बस यही बोलना था। हम लोग हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हैं सर। कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ सर। और सर हम लोग, ये हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, सडनली हमारा ये नोटिस आया सर। हमारा अभी 3.5 मंथ ही बचा है, एंड सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ईयर्स का भी, 2 ईयर्स 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। सर ये अब बताओ, ऑनलाइन तो सभी के लिए होता है, तो हमारे लिए अलग से क्यों? और आपने भी देखा सर, अटेम्प्ट्स लगते हैं और ये 4 to 6 मंथ सर वेटिंग लगाते हैं। कोई भी आपका स्टेट मेडिकल काउंसिल, एंड देन दे सेड कि आपको दोबारा से करना है, एडिशनल करके आओ, अपनी कंट्री में करके आओ। वो कौन लोग वीज़ा देंगे? इसका प्रोसेस क्या है? पहले आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं,
नहीं नहीं, एफएमजी उधर से आने के बाद हम एफएमजी एग्ज़ाम इधर जाते हैं शुरू से आप बताएं, शुरू से जी। पहले बच्चों को नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट यूजी क्वालिफाई नीट यूजी क्वालिफाई के बाद हमने 12 के बाद जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो बच्चे नीट यूजी क्वालिफाई के इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है उनके साथ कोई रूल नहीं है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद सीधा उनको लाइसेंस मिल जाता है और काम करने का मौका मिलता है। जो बच्चा नीट यूजी क्वालिफाई करते हैं सेम स्टेटस के बच्चा जो बाहर जाता है उनके साथ खाली डिस्क्रिमिनेशन होता है। बाहर जाने का क्या प्रोसेस? बाहर जाने के बाद नीट यूजी क्वालिफाई करने के बाद बाहर आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, बाहर आप पढ़ के आ सकते हो। ये हमें अलाउ करते हैं क्योंकि ये उस कॉलेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप इस कॉलेज में जा सकते हो। अब इन्हीं के रिकॉग्नाइज कॉलेज में ही जाते हैं। ये लिस्ट रहता है इनका, एनएमसी का प्रॉपर लिस्ट है कि आप इन कॉलेज में जा सकते हैं, इन कंट्रीज में इन कॉलेज में आप जा सकते हैं। वहाँ पे हम अप्लाई किए, हम पढ़ के आए, हम अपना साल रुके वहाँ 5 to 6 years डिफरेंट कंट्री के अलग अलग। किर्गिस्तान का कजाकिस्तान में 5 year, रशिया में 6 साल, ठीक है। पढ़ाई करके वापस आ गए। वापिस आ गए। एम्बेसी से हमें डिग्री को अपोस्टल कराना पड़ता है कि तुमने रियली में इसी कॉलेज में पढ़ा है क्या। फिर वो कॉलेज एम्बेसी से हमने अपोस्टल कराने के बाद फिर इंडिया आना पड़ता है, फिर हमें एमएमसी से फिर हमें एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता है। उसको पास करने के बाद ये पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना होता है कि ये एक्सेप्ट करे। नाम का है उसका लेवल नीट पीजी से भी ऊपर कर दिया गया है। उसके क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि लोगों से पूछो मतलब हवा नहीं लगती है वहाँ पेपर में, इतना उस पर प्रेशर होता है। बच्चे अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट देता जा रहा है। उसके बाद फैमिली बोलती है बेटा तेरा पेपर कब पास होगा, बेटा तो कब डॉक्टर बनेगा। और डॉक्टर बनने के बाद भी ये मैं डॉक्टर नहीं मानते। कई लोगों का वो एग्जाम क्या एक ही बार में निकालना पड़ता है, कई अटेम्प्ट 6-7 अटेम्प्ट लग जाते हैं लोगों को एग्जाम पास करने के बाद। उसके बाद भी ये बोलेंगे कि नहीं यार तुम पहले यहाँ पे आके वो करो, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंटर्नशिप उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिलेगी, पैसे नहीं देंगे। उसके बाद फिर स्टेट में जाओ, उसके बाद यहाँ ये बोलेंगे, फिर इंटर्नशिप बोलेगी वहाँ की जो जिसको स्टेट में जाएंगे वो स्टेट बोलेगा कि नहीं अभी तुम नहीं आओ, तुम लेट आना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। उसमें भी वो ऐसे बोलेंगे। जब हम एफएमजी एग्जाम क्लियर किए तो 6 महीने हमको सिर्फ एनएमसी का प्रोसेस फॉलो करने में लगता है। ये इनका रहता है पासिंग सर्टिफिकेट हम अब 2 महीने बाद देंगे। वो पूरा बोलते हैं कि हम जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसका वीडियोग्राफी होता है, तो वो बोलते हैं कि हम पूरा चेक करेंगे कि आप कोई मिसबिहेव नहीं किए हो एग्ज़ाम में, उसके बाद हम पासिंग सर्टिफिकेट देंगे। हमारा स्कोर कार्ड पहले आ जाता है कि हम पास हो चुके हैं, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट देने में इनको 2 से 3 महीने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज नेम। उसके बाद 2-3 महीने यहाँ लग गए। उसके बाद यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद जब हम अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे वो अलग नाटक है कि हमारे पास अभी सीट वैकेंट नहीं है। अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कभी भी लग सकता है। मतलब हाँ, मेरे स्टेट में अभी सीट वैकेंट नहीं है। आप सीट वहाँ पे अप्लाई करेंगे और जब वहाँ पे करने गए तो फिर आप 1 साल का इंटर्नशिप मैंडेटरी है। और हम करने गए तो वहाँ पे स्टाइपेंड नहीं है, पैसे नहीं मिलते। मतलब आप समझ लो कि हम 6 साल रशिया में रह के आए, 2 साल इनके प्रोसेस से गुजरे और बिना पैसे के 8 साल। एक एमबीबीएस कोर्स लगभग 10 साल का हो जाता है अगर आप एक बार में अगर आप एफएमजी क्लियर नहीं कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आपको, क्योंकि लेवल वैसा ही है कि आप बहुत मुश्किल है कि आप एक बार में निकाल लो, तो आपको 20% पासिंग रेशियो है। अगर इस बार का डाटा है 42,000 बच्चे अपीयर किए थे, मुश्किल से मुश्किल 8,000 बच्चे पास हुए। मतलब 9-10 साल लगाते हो, 35-40 लाख रुपए लगाते हो, उसके बाद ये हो रहा है। हाँ, उसके बाद ये हो रहा है। मतलब कि हम अपने लाइफ का बाद ही इनको अभी चैन नहीं है, कह रहे हैं कि और करो 2 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप। इंडिया में 5.5 साल का एमबीबीएस होता है, बाहर हम लोग 6 साल का एमबीबीएस करते हैं, फिर 6 महीना लगता है हमें एमसीआई निकालने में, फिर 6 महीना हमको लगता है यहाँ फॉर्म बनने में, फिर 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है जिसमें हमको इन्होंने 1 रुपये नहीं दी है। मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की अपनी भोपाल से, फ्री में मैंने काम किया 12 महीने, रजिस्टर्ड हो गया हूँ मैं। ऐसा नहीं रजिस्टर्ड हो गया हूँ, पर इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि 1 साल की और इंटर्नशिप करनी है जो हमने 1 साल कंपनसेट चाहिए। मजदूर भी नहीं, मजदूर भी फिर भी है ना, वो मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड है। ये हम लोग को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि तुम लोग एकदम गुलाम हो, बंधुआ गुलाम हो, तुम काम करो। मजदूर भी मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड है, उनको दिहाड़ी मिलता है कि चलो आज तुम काम किए तुम्हें पैसा देंगे, पर ये गुलाम की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं। स्लेव है हम, स्लेव। मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव सूरी है। ध्रुव, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैंने अभी ये एफएमजी पास किया है, उसके बाद यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अब 2 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मेरा सवाल इनसे ये है कि जब पूरी दुनिया कोविड में बंद थी, यहाँ के ग्रेजुएट हो या कोई दुनिया के ग्रेजुएट हो, सब लोग अपने घर पे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो हमारे एफएमजी बच्चों की क्या गलती है कि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करेंगे?
आप यहाँ के बच्चों की इंटर्नशिप एक्स्ट्रा कराओ, आप हमें क्यों एक्स्ट्रा बोल रहे हो? जो नीट के तहत जिन्होंने यहाँ से एमबीबीएस किया है उनके साथ ये लागू हो रहा है? हाँ, उनके साथ नहीं हो रहा है ये लागू। हाँ, एक रूल होनी चाहिए, वन नेशन वन रूल फॉर एवरी इंडियन। व्हाई शुड आईएमजी गेट ऑल द बेनिफिट्स एंड एफएमजी विल डिस्क्रिमिनेट एवरी टाइम? सो मेरा एनएमसी से यही दावी है, एक नेशन है तो एक रूल फॉर एवरी इंडियन। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन आईएमजी एंड एफएमजी। बस इतनी गुजारिश है। वो अमीर बच्चे हैं 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए पे करके यहाँ से मेडिकल कर ले रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस वजह से आप उनको छूट दे रहे हो कि नहीं तुम बस लेते चलो, लाइसेंस लेते चलो और प्रैक्टिस करते। नीट पीजी के लिए करो और -40 पे सीट ले लो नीट पीजी की। ये तो नहीं अच्छी चीज़ है ना। जो बच्चे इंडिया से एफएमजी मेडिकल ग्रेजुएट हुए हैं, वो जब इंडिया पे जब कोविड टाइम में घर पे थे, उन्होंने भी 1-1 साल घर पे बैठ के अपना ऑनलाइन कोर्सेज किया है। अगेन ये नहीं कह रहे हैं कि फिजिकली वेरीफाई, उनसे ये प्राविधान नहीं है कि वो जाके आपका कंपनसेशन करे। इवन उनका कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। जैसे वी एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हमें एग्ज़ाम भी पास करना होता है। वी हैव क्वालिफाइड द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन। नीट पीजी से भी टफेस्ट एग्जाम सर भी है। ही इज़ अ फैकल्टी ऑफ एनाटमी एंड इनको पता होगा कि कितना टफेस्ट पेपर हम लोग का बनता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत वर्मा है। और अभी जो एनएमसी की जो कंपनसेशन रूल आई है, वो अगर आप सीधे एक नज़र में देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है। एफएमजी का बच्चा जब यहाँ से निकलता है फॉरेन में, उसे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हम वहाँ खुद जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से उनको रहना, खाना पीना, हर तरीके की दिक्कत होती है। तो जो पैंडेमिक के टाइम में जो कंपनसेशन रूल जो सिर्फ एफएमजी बच्चों को टारगेट करके किया गया है, वो पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस लगी तो क्या 10th क्लास की नहीं लगी, 12th क्लास की नहीं लगी, सबकी लगी। तो ये रूल जब आ रहा है तो सिर्फ एफएमजी के बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो ये सीधे तरीके से गलत है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर हम सामने में हंगामा कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये पूरे तरीके से एक अन्याय है। इसे तुरंत के तुरंत इसे वापस लेना चाहिए। बस इतनी सी हमारी मांग है, हम सभी स्टूडेंट्स की, और हम सभी टीचर भी इसके साथ में है। हम अनुरोध करते हैं एनएमसी से कि ये पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। ये नोटिस नहीं, टॉर्चर है। एफएमजी की मेंटलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, ये वो छात्र हैं जो अपना देश छोड़कर बाहर पढ़ाई करते हैं। कुछ और बचा है? हाँ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष वशिष्ठ है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने एक केस फाइल तैयार की है, मेरी पूरी लीगल बैकग्राउंड है एडवोकेट्स का। जो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो को एफएमजीज़ हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने अपने रीसेंट नोटिस में 5 क्लॉज दिया, पांचों के पांचों बेसलेस है। फॉर एग्जांपल एक बताऊंगा क्लॉज। बात ये नहीं है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, बात ये है ना, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग इन चीजों में आप क्यों फंसना है आप लोगों को ना? ये जरूरत नहीं है ना इन चीजों की। आप लोग डॉक्टर करना है, डॉक्टर लाइक सबने बता दिया हमें क्या क्या दिक्कत है, क्या है, हम किससे जूझ रहे हैं और ये कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। बट हमारी इतनी होप है कि बहुत वैसा हमारा स्ट्रॉन्ग केस है। ये अगर ये अभी लीगली बात कर ले, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानते तो ये है ना हर्ष की सबने 30-30, 35-35 लाख दे दिए, जिंदगी के 5, 7, 10 साल दे दिए। उसके बाद अब आप लोग इस स्थिति में नहीं होंगे कि आप जाके कोर्ट के धक्के खाओ फिर देश, हमारे देश में, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूँ, मेरा देश है, लेकिन हमारे देश में प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। या तो कोई बात कर ले, वरना फिर लीगली हम जाएं। अदरवाइज ये फाल हम धूप में यूं ही पागल हो रहे हैं। शाम के 6 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हुए कि कोई मान जाए, सभी का था ऑनलाइन। तो जब सभी का था तो हमारे साथ क्यों सर? हम लोग भी तो जैसे कि छोटे बच्चे जितने हैं उनका भी, जो सबसे बड़े थे, जो कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चली। तो 19 से 21 के बीच वालों, 19 से जो भी बच्चा कोविड टाइम में बाहर था और पढ़ रहा था, तो उन सबको बोल 19 से 21 वाला। हाँ, 19 से 21 वाला। अपने एक क्लॉज में कहा है कि जैसे ये एफएमजी 2021 की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा एक्सटेंशन करके आओ। ठीक है, 18 नवंबर 2022 में इन्होंने एक नोटिस निकाला था, गैजेट निकाला था। उसमें उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया था। उसमें ये लिखा था कि हम लोगों को 2002 की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जो 2021 से पहले गए। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कैसे लगा सकते हो? वो अप्लाई नहीं होता, वो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। सर आप एनएमसी में अंदर गए थे, क्या बातचीत? Sir, they were very positive in the talks and they were very helpful.
बहुत आराम से बात सुनी हमारे पॉइंट्स को उन्होंने समझा भी, एंड दे एक्सेप्टेड कि ये पॉइंट्स वो हैं जिसके ऊपर उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंड दे हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड अ टीम टुडे फॉर द थॉट्स ऑन दिस नोटिस। और कल उन्होंने हमें एक और सपोर्टिव एक आश्वासन दिया कि आप इस नोटिस के लिए तो हम इम्प्रोवाइजेशन एक नया नोटिस निकाल देंगे, अमेंडेड नोटिस निकाल देंगे, बट अलग अलग स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, सो उसका एक क्वेश्चनेयर हम इनको देने वाले हैं जिसके आंसर से हर स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेज देंगे, तो बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम शायद इस एक छोटी सी मीटिंग से सॉल्व होने वाली है। तो आपने ये नहीं पूछा कि जो क्या आधार क्या था, क्यों नोटिस निकाला था? सर वो सिर्फ एक भाषा लिखने का और भाषा को समझने का फ़र्क हो गया। उन्होंने अपने हिसाब से जो बातें लिखी थी, शायद वो एक कॉमा और शायद एक फुल स्टॉप का फ़र्क पड़ गया। वो क्या कहना चाहते थे कि नोटिस उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा, वो क्या कन्वे? सर कन्वे वो यही करना चाहते कि जिस बच्चे ने कंपनसेट नहीं किया उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, बट वो इस पॉइंट को शायद क्लियरली नहीं लिख पाए कि जो बच्चा कंपनसेट कर चुका है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ बात इतनी सी थी और कोई नहीं, वो थोड़ा समझने का और थोड़ा कहने का फ़र्क हो गया। उन्होंने आराम से सुन लिया, हमने आराम से कह दिया, उन्होंने मान लिया। अब सब सॉर्टेड है? आई थिंक सर सॉर्टेड है। कल तक वी आर एक्सपेक्टिंग द लेटर टू कम। वो कल 5 हम लोग गए थे, 5 लोग वहाँ पे, वो 5 लोगों को वापस मॉर्निंग में बुलाएंगे, शाम को वो अभी सर मेल करेंगे उनको, वो अपनी जो भी क्वेरीज है हम सब लोगों की पूरे स्टेट्स की वो भेजेंगे, सुबह वो हमसे री-वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो टिल टुमारो इवनिंग दे विल रिलीज द न्यू नोटिफिकेशन विद मोर क्लियरिफिकेशन। और जो लास्ट जो नोटिस था उसमें उन्होंने कहा कि वो वर्डिंग्स की प्रॉब्लम हुई है, हम नोटिस दोबारा से रिलीज करने वाले थे लेकिन आप लोग अब आ गए, तो अब पूरे मोर क्लियरिफिकेशन के साथ में हम वापस नोटिस। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द एफएमजी स्टूडेंट्स कि अब वी आर गोइंग टू फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? क्योंकि इन जो कमिटी गई अंदर, जैसे अब डॉक्टर सुशील साहब में गए, ये लोग डॉक्टर निशांत, इनको एक Q&A भेजना है। सो अब हर स्टेट का एफएमजी स्टूडेंट should now connect with them, एक representative, है ना? बेसिकली हमें अंदर से कहा गया है कि ये मैसेज सभी बच्चों के लिए है। यू बिलोंग टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया, आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपको जो रूटीन चैलेंजेस आते हैं, जो आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल शायद एनएमसी के नोटिस को समझ नहीं पाती है, वो क्वेश्चंस आप हमें भेज दीजिए। आई विल जस्ट फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें ऐड होइए, एंड फ्रॉम एवरी स्टेट आई वांट 1 person टू टेल मी द प्रॉब्लम्स, बिकॉज आज रात तक मुझे मेल एनएमसी में भेजना है। सो वट एवर मेल वी आर सेंडिंग टू एनएमसी, उसका रिवर्ट कल आपको प्रिंटेड आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल को चला जाएगा। स्टाइपेंड पे भी बात हुई, बच्चे बड़े परेशान है कि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड का वादा तो किया बट सर देखिए, आज बच्चे ना एफएमजी के, मैं जेन्युइनली बताऊं सर, इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, विच कैन नॉट बी जस्ट सेड इन 5 minutes और 10 minutes, राइट? लेकिन आज मैं अगर बहुत सारे मुद्दों पे बात लेके जाता तो शायद स्टाइपेंड मेरा 12 महीने मिलता, उसके बाद नहीं मिलता। लेकिन सर ये ना लाइफ लॉन्ग के लिए एक चैलेंज है उस बच्चे के लिए। तो हमारा पहला एजेंडा था एक बड़ी प्रॉब्लम को हटाना, जिसको एनएमसी ने हमें बहुत आराम से सुना, एंड दे हैव एग्रीड टू इट। सो वी आर वेरी हैप्पी। उन्होंने ये भी कहा हमसे कि मतलब मैं आपको आपकी चीज़ों को डील कर रहा हूँ, आपके समझ रहा हूँ आपके स्ट्रगल को, तो मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूँगा और जल्दी से जल्दी ये नोटिस जो है रिलीज हो जाएगा। ये है कि जिस चीज़ के लिए आज हम आए थे, जिस नोटिस को विड्रॉ कराने के लिए हम आए थे, वो नोटिस कल तक विड्रॉ हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ों पे नया अमेंडमेंट आएगा जो कि एफएमजी के हेल्पफुल रहेगा। We all were together, were in meeting, 5 people is there inside, 5 doctor were inside, and बहुत ही अच्छा व्यवहार था अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और जो चीज़ हमने उनको एडवाइस की, दे एग्री दैट कि यस हम रिफ्रेम करेंगे, एंड टुमारो बाय लाइक पहले वो क्वेश्चनरी मांगेंगे, एंड विल सेंड द क्वेश्चनरीज एंड विल आंसर ऑफ देम, एंड टुमारो दे विल बी मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी अ नोटिस रिगार्डिंग सर एवरीथिंग इज गुड नाउ। So at the end, I really want to thank NMC to be a patient listener for all our FMG students. I really thank on behalf of all the FMG students, and I'm hoping that by tomorrow evening, कल शाम तक हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का, नॉट ओनली दिस ऑफलाइन ऑनलाइन कंपनसेशन वाला, हमारी बहुत सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। एंड आई रियली थैंक ऑल द FMG स्टूडेंट्स जो इतना ट्रैवल करके आए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर यूनिटी। स्टे लाइक दिस एंड एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट। टीम बन के रहो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप सबकी ये वो छात्र हैं जो डॉक्टर बनने के लिए अपना देश छोड़कर बाहर विदेश गए और अलग अलग देशों से इन्होंने पढ़ाई करी, ज़िंदगी के 7-8 साल वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद ये लोग परेशान थे क्योंकि एनएमसी का एक नया नोटिस आया था जिसमें कहा गया था जिन लोगों का इनरोलमेंट कोविड के दौरान हुआ, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, उन्हें अब उन देशों में जाकर कंपनसेटरी क्लासेस करनी पड़ेंगी जहाँ से उन्होंने क्लासेस करी हैं। उन्हीं को लेकर आज अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए थे कि उस नोटिस को वापस ले लिया जाए। अभी एक डेलीगेशन 5 लोगों का अंदर गया था। एनएमसी का कहना है कि भाषा अस्पष्ट रहेगा, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया। हालांकि अब फिर से रिकन्सिडर करेंगे, मगर 5 तारीख का नोटिस था, आज 16 तारीख को आपको ये समझ में आ रहा है कि भाषा अस्पष्ट रहेगी, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों से छात्रों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर चीज़ें
सुलट जाती हैं तो छात्रों को अपना हक मिल जाएगा और ये इन लोगों को कहीं इनरोलमेंट मिल जाएगा और ये लोग भविष्य में बतौर डॉक्टर लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मुहैया करा पाएंगे। बाकी जो अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे मोहन है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।